गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से पहले हमने करिकुलम कंस्ट्रक्शंस यूनिट सेकंड का जो पहला टॉपिक है उसके अंतर्गत उसके बेसिस एंड प्रिंसिपल्स का अध्ययन किया। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और मेन कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पाठ्यचर्या निर्माण और विकास के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। देखिए, पाठ्यचर्या विकास का अर्थ एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रोसेस से है जो कभी समाप्त नहीं होती है। करिकुलम जो डेवलपमेंट है वो रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है और ये कभी समाप्त नहीं होती है। ये आगे से आगे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमारे नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए समाज में परिवर्तन होते जाते हैं, उन्हीं को करिकुलम में सम्मिलित कर लिया जाता है और जो हमारी आवश्यकता में नहीं आ रहे हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, उन चीज़ों को हम छोड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो करिकुलम डेवलपमेंट है ये रेगुलर चलने वाली प्रोसेस है। यह प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई इसकी किसी को जानकारी नहीं है। करिकुलम का जो मुख्य जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। इसलिए पाठ्यचर्या का बेसिस ऐसा हो, आधार ऐसा हो जिससे कि छात्र के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाया जा सके, अर्थात छात्र को कुछ न कुछ पाठ्यचर्या के माध्यम से सिखाया जा सके जो कि उसके भावी जीवन में काम में आ सके। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन और करिकुलम जो डेवलपमेंट है यह एक जो प्रोसेस है ये एक साइक्लिंग प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है, ऐसा माना गया है। करिकुलम डेवलपमेंट का संबंध करिकुलम मैनेजमेंट से होता है। करिकुलम प्रबंधन से इसका संबंध है कि किस प्रकार से करिकुलम को सुव्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट किया जाए जिसके माध्यम से छात्रों को नया ज्ञान और क्या जो ज्ञान दिया जाए वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, सुचारू तरीके से उसे दिया जाए। तो यह जो पाठ्यचर्या का जो विकास किया जाता है वो एक मैनेजमेंट प्रबंधन के तरीके से किया जाता है। करिकुलम डेवलपमेंट एक कार्य रूप में अत्यंत ही सरल माना जाता है, लेकिन इसको लागू करना, फॉलो करना, वहाँ हमें कठिनाइयों का सामना करना होता है। इसमें जब इसका विकास किया जाता है, जब करिकुलम बनाया जाता है, तैयार किया जाता है या उसमें परिवर्तन किए जाते हैं, चेंजेस लाए जाते हैं, तो उसमें भविष्य की आवश्यकताओं एवं जो हमारी अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए और करिकुलम के विशिष्ट विषयों का विशिष्ट स्तर के लिए परिवर्तन किया जाता है। यह जो चेंजेस लाए जाते हैं ये किसी बोर्ड के द्वारा लाए जाते हैं या किसी काउंसिल के जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वहाँ पे उपस्थित होते हैं उनके द्वारा ही ये परिवर्तन किए जाते हैं, चेंजेस लाए जाते हैं। बोर्ड जैसे कि हमारे विभिन्न स्टेट्स के जो बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है, इसी तरह से जो यूपी बोर्ड है, अदर स्टेट के जितने भी बोर्ड्स हैं, इसके अलावा एनसीईआरटी है, नेक्स्ट इसी तरह से विभिन्न जो काउंसिल है जैसे एनसीटीई। तो इन सब में जो अनुभवी व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, जो विशेषज्ञ विषयों के बैठे हैं, वो ही इनमें परिवर्तन लाते हैं करिकुलम के अंतर्गत। तो करिकुलम परिवर्तन एंड जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शंस की जो प्रक्रिया है वैसे तो सब बहुत समय पहले से ही चल रही है। तब से चल रही है जब से कि विद्यालयों की स्थापना हुई है। जब विद्यालयों की स्थापना की गई थी तो उससे पहले ये तैयार किया गया था कि विद्यालयों में क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या अध्ययन कराया जाएगा। तो तभी से ही ये प्रोसेस निरंतर वर्तमान समय तक चली आ रही है। लेकिन कुछ वर्षों पूर्व तक ये कार्य बिना किसी क्रमबद्धता के, बिना किसी सीक्वेंस के हो रहा था, जिसमें कुछ ही प्रतिभा संपन्न और उत्साही व्यक्ति जो थे वो अपना योगदान दिया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में